आज बात करेंगे 25 जून को मार्केट कैसा रहा और मंडे जो कि है 28 जून उस दिन मार्केट कैसा रह सकता है, दोनों के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कल बात हुआ था वैसे ही बिल्कुल मार्केट रहा, बट आज वॉलेटिलिटी के चक्कर में ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना क्योंकि थीटा डिके बहुत जल्दी हो रहा था। मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था, तो जितना बढ़ता था यहाँ तक आने पे ऑप्शन, वो पूरा का पूरा आधा वापस आने पर रिवर्स हो जाता था, फिर आधा बढ़ता था, फिर रिवर्स हो जाता था, फिर बढ़ता था, फिर रिवर्स हो जाता था। जिस ऑप्शन सेलिंग जिसने करी होगी इस पॉइंट से, उसके लिए एक अच्छा पॉइंट, आज अच्छा पैसा बना होगा। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी का मतलब हो गया OTM अगर किया होगा 15,950 पर, अगर OTM किया होगा तो बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा इस वाले कॉल पर। तो ये बात हुई है। अभी भी निफ्टी का डेली इंडेक्स देखते हैं। डेली में कोई भी इशू नहीं है, अभी तक भी इसने ये वाला ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं किया है। अगर इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है तो बहुत ही जल्दी, मतलब नीचे विद फोर्स इस वाले ट्रेंड लाइन को उसको ब्रेक करना होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं कि अभी तो डेली चार्ट में तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं बताने के लिए, बस ये है कि अभी दोबारा से ये अपने हाई को टच करने के लिए जा रहा है। तो इस बार ये ऊपर की साइड क्रॉस कर देगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार वो वापस आ चुका है, इस बार वापस आने का नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि निफ्टी में इंट्राडे में आज क्या हुआ है। मार्केट खोला, पहली कैंडल उसने नीचे बनाने की कोशिश करी बट सीधा वहीं से रिवर्स लिया। जो कल का लो पॉइंट था वहीं से इसने सपोर्ट लेके सीधा ऊपर एक साइड इसमें जर्नी कंटिन्यू करी। ये 24 का लो था, आज ये 25 का लो। ये 24 का जैसे ही कल उसने क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके आया, फिर एक बार उसने थोड़ा सा नीचे का डिप दिया, 15,760 के लगभग बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, 15,770 के लगभग, और वहाँ से फिर सीधा मार्केट ने ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी पहला आवर में डिप देने के बाद। अगर जिसने भी यहाँ पर एक अच्छा लिया होगा कॉल तो उसको आराम से 20% रिटर्न्स मिल गए होंगे। तो ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आज 15 मिनट्स का। हम देखते हैं कि कल मंडे को क्या हो सकता है। अगर मार्केट इधर खुलता है फ्लैट इससे इसके बीच में, तो दोबारा मार्केट ये लास्ट स्विंग को टेस्ट करने के बाद ऊपर की जर्नी जा सकता है। और अगर मार्केट खुलता है एकदम ही इससे इसके बीच में, मतलब 840 से लेकर इसके बीच में यहाँ पे खुलता है, तो मार्केट ये लास्ट स्विंग टेस्ट करने के बाद ही ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी ज़रूर आती है। और अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। गैप अप खुल जाता है फिर थोड़ी सी ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है मार्केट। प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है, इस जोन पे प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आएगी। जब तक ये 15,950 को क्रॉस नहीं कर देता तब तक प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आती रहेगी? क्योंकि है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर एक बार विथ फोर्स क्रॉस कर देगा फिर नहीं आएगी, फिर नए रेंज के लिए मार्केट चला जाएगा, 16,000 के लिए मार्केट चला जाएगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो एक कॉल लेके रख सकते हैं अभी से, बट ओनली एंड ओनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, क्योंकि मार्केट नीचे थोड़ा सा भी अगर डिप भी देता है तो पूरा का पूरा डिके हो जाएगा। सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से पुट शॉर्ट कर दो, 15,750 का पुट शॉर्ट कर दो, वो सबसे अच्छा रहेगा आज के मार्केट को देखते हुए। अब चलते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट में। यहाँ पे बात कर ली है तीनों सिनेरियो, फ्लैट, गैप डाउन और गैप अप। अब देखते हैं कॉल में क्या राइटिंग हो रखी है। कॉल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑलरेडी बिल्डअप कर चुके हैं। 15,900 पे एक बहुत अच्छा कॉल बिल्डअप है और फिर 16,000 पर, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा कॉल बिल्डअप नहीं है, जो कि यही बता रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल बिल्डअप है। तो यहाँ पर ज़रूर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, और ये रेजिस्टेंस पार करने के लिए विथ फोर्स चाहिएगा। विथ फोर्स का क्या मतलब है? जैसे रिलायंस नहीं चल रहा है, HDFC नहीं चल रहा है, SBI
इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। अगर ये तीनों ने एक बार प्रेशर लगा दिया, तो ये तीनों अगर एक दिन में ही 2% पॉजिटिव 4% पॉजिटिव पहुंच गए तो आराम से 16,000 मार्केट देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक ही ले जा सकता है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। चलो अब देखते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट में अभी एक यहाँ से अब बिल्कुल ब्रेकआउट पैटर्न बनना है बैंक निफ्टी का। ये चार्ट पैटर्न जैसे देखने को मिल रहा है, ये बनाया उसने एक कप, अब ये बनाया हैंडल, अब ये देना है, ये अब ये देगा ब्रेकआउट। और अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये बहुत ही अच्छे लेवल्स पर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये तो ब्रेक करेगा ही, बट उससे भी अच्छे ऊंचे लेवल्स, कम से कम 37,000 तक तो मार्केट आराम से जाएगा। और अगर निफ्टी जाता है 16,500 तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को भी टच ज़रूर करेगा, जो कि 37,830 के आसपास कुछ है। तो उसमें भी ज़्यादा दूरी नहीं बची है और 2 के पॉइंट्स ही बचा है। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पर व्यू। अब देखते हैं, यहाँ पर निफ्टी ने डिप दिया था, बैंक निफ्टी ने कोई डिप नहीं दिया, छोटा सा रेंज में आ गया था बस, और फिर सीधे ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी। थोड़ी सी एंडिंग में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, यहाँ पर अगर खुलता है फ्लैट खुलता है तो फिर दोबारा से एक बार इधर से 35,200 को टेस्ट करने के बाद ऊपर जा सकता है। और अगर गैप अप खुल जाता है तो इधर से टेस्ट करेगा, क्योंकि यही लास्ट स्विंग है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो इधर से टेस्ट करके ज़रूर जाएगा मार्केट। तो ये बात है निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट पे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कॉल का पोजीशन बन रही है। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी वॉल्यूम 35,500 पर बन रखी है, जो कि वॉल्यूम को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और करना भी है तो विद वॉल्यूम ही क्रॉस हो पाएगी ये चीज़, बिना वॉल्यूम के ये क्रॉस नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ देखने लायक रहेगी कि विद वॉल्यूम मार्केट कैसे इसको रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर भी 735-700 पर इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, बस मेजर रेजिस्टेंस यही है यहाँ पे 35,300 को आज क्रॉस कर दिया। 35,300 क्रॉस करने की बस एक ही वजह थी कि आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट जोन के पास था, सारे बैंक्स, तो उसने सपोर्ट कर दिया। बट अगर HDFC बैंक, कोटक बैंक और SBI ये तीनों चलने लगे तो बैंकिंग भी सेक्टर ऊपर आराम से चला जाएगा। जैसा कि निफ्टी को रिलायंस लीड करेगा, वैसे ही बैंक निफ्टी को अगर लीड करना है तो कोटक बैंक हुआ और SBI बैंक हुआ, ये दोनों ही लीड कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस और मंडे का पूरा कैसा रह सकता है मार्केट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग।